बनाने वाला है, हम सभी को रचने वाला है। हम सब कहते हैं कि भगवान ने ये दुनिया बनाई और भगवान ने हम सभी मनुष्यों को भी बनाया ना। उसने हमें 2 कान दिए, 2 आंखें दी, 2 हाथ दिए। इतना अच्छा ये शरीर दिया कि ऐसा शरीर दुनिया में किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकता। बन सकता है? कहीं नदियां बन जाए, खून बन जाए, मांस बन जाए, बन सकता है? कोई जीवन मिल जाए किसी को, कहीं नहीं हो सकता। तो परमात्मा कहते हैं कि करोड़ों से भी महंगा है ये, करोड़ों की अमानत है ये। जब किसी आत्मा का ये शरीर छूट जाता है ना, कोई छोड़ के चला जाता है हमारे बीच में से, तो उसको लगता है कि मेरे को दोबारा शरीर मिल जाए, मैं दोबारा के तो बांध कर जाऊं। तो हम सभी कितने सौभाग्यशाली हैं जो हम सभी को ये शरीर रूपी साधन मिला, कपड़ा मिला, झोपड़ी मिली, ये मकान मिला। इस मकान को देने वाला है परमात्मा। तो हमने कभी दिल से उस देने वाले दाता का शुक्रिया किया? शुक्रिया किया? हे भगवान, क्या बोल के करते हैं? हे भगवान तेरा शुक्रिया, ऐसे बोलते। तो परमात्मा पिता कहते हैं कि उसका दिल से शुक्रिया करो, जिसने ये दुनिया बनाई, जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे इतना अच्छा दुनिया में पार्ट दिया, मुझे इतना अच्छा घर दिया, बच्चे दिए, परिवार दिया। तो उस परमात्मा पिता का दिल से बोलो शुक्रिया। बोलो सभी भगवान का शुक्रिया। तो जितना हम दिल से उस परमात्मा पिता का शुक्रिया करते हैं ना, उतना भगवान भी हमें अच्छे से अच्छा देता है, हमें और अच्छा देता है। तो परमात्मा इस टाइम पर हम सभी को कहते हैं कि और ज्यादा टाइम नहीं मिलता है ना, तो दिल से भगवान को ये भी कहते रहो, भगवान एक तो मेरा और मैं तेरी, बस, और मेरा दुनिया में कोई नहीं। मीरा जी ने क्या कहा? मीरा थी ना, राजस्थान में भी भक्ति करती थी, उसने भगवान श्री कृष्ण को यही कहा कि हे गिरधर गोपाल, मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। वो दुनिया में प्रसिद्ध हो गई, संसार में उसका नाम हो गया। उसने दुनिया में कोई एमए नहीं की, कोई बीए नहीं की, कोई डिग्री नहीं ली, कोई 4 डिग्रियां 5 डिग्रियां नहीं की, लेकिन उसने सिर्फ भगवान से प्यार किया। और उस प्यार में उसने जो भगवान के प्यार के दोहे बनाए ना, उसको 8 डिग्रियां लेने वाले दोहरा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इनका कोई भगवान से प्यार नहीं, मीरा का श्री कृष्ण से प्यार था। तो आज भी भगवान ये चाहता है कि इस दुनिया में ऐसे आ जाए जो कृष्ण जैसा, राधे जैसा, मीरा जैसा प्यार परमात्मा से करे। आज हम कौन सा प्यार कर रहे हैं? आज बहुत सारे बच्चे कांवड़ लेके आते हैं, हरिद्वार में जानते हैं, वाराणसी में जाएंगे, कांवड़ लेकर के आएंगे। भगवान कहता है एक होती है देखा देखी जाना, दोस्त जा रहे हैं, गाँव का वो गया, गाँव का ये गया, देखा देखी चले गए कांवड़ लेने के लिए। और एक होते दिल से जाते हैं, प्यार से जाते हैं, भगवान के ऊपर मर मिटने के लिए जाते हैं। भगवान को कौन अच्छा लगेगा? जो दिल से जाता है, जो मन से जाता है। ऐसे ही हम सभी ने अर्जुन जी को देखा। अर्जुन पांडवों में से एक विशेष योद्धा थे, उनका कृष्ण से बड़ा प्यार था। श्री कृष्ण के विशेष दोस्ती निभाई। तो श्री कृष्ण जैसी दोस्ती उसको मिल सकती है जो अर्जुन जैसा दृढ़ संकल्प वाला होगा। अब अपने आप से हम सभी पूछे, क्या भगवान को पाने के लिए मेरे मन के अंदर अर्जुन जैसा दृढ़ संकल्प है? तभी तो मुझे भगवान मिलेगा। सिर्फ मैंने रोज भगवान का नाम जप लिया, ले लिया, उसकी आराधना लगी है तो हम कर रहे हैं, लेकिन मीरा जैसा प्यार चाहिए, कृष्ण जैसा प्यार चाहिए, अर्जुन जैसी दोस्ती चाहिए। प्रहलाद का हम सभी ने नाम सुना हुआ। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप, वो नहीं चाहते थे कि ये विष्णु का नाम लेवे, लेकिन वो बच्चा छोटा, वो हमेशा श्री कृष्ण जी का विष्णु जी का नाम लेता था। और विष्णु जी का उसको प्रहलाद की रक्षा करने के लिए स्वयं धरती पर चैतन्य रूप में आना पड़ा। उसकी रक्षा हुई क्योंकि उसने दिल से
भगवान विष्णु का नाम लिया। इसी तरह से छोटा बच्चा ध्रुव अपनी माँ के पास रोता हुआ गया, मुझे पापा की गोद में बैठना है। पिताजी दूसरी माँ के बच्चे को अपनी गोद में बिठा रहे हैं, उसको अपना बेटा समझ रहे हैं। मैं भी पापा की पिताजी की गोद में बैठना चाहता हूँ। तो उसकी माँ ने क्या बोला, बच्चे तू ऐसी भक्ति कर कि तू भगवान की गोद में रहते। और आज ध्रुव, वो छोटा बच्चा, अपनी उस भक्ति के कारण से आसमान में चमकते हुए तारे के रूप में आज हम सब उसको देख रहे हैं। तो हम आज देखें हमारे जीवन में किस तरह की भक्ति है। ध्रुव जैसी, प्रहलाद जैसी, अर्जुन जैसी, राधा जैसी, लक्ष्मी जैसी, मीरा जैसी हम कैसी भक्ति कर रहे हैं। कहीं सिर्फ नाम नाम की भक्ति को नहीं कर रहे। तो हम सभी जब भगवान को याद करते हैं तो दिल से याद करें, मन से याद करें, अंतर से याद करें। और केवल सिर्फ परमात्मा पिता को याद ही नहीं करना है, भगवान तो रचयिता है संसार का, दुनिया को बनाने वाले हैं, रचने वाले हैं। उन्होंने ये जो दुनिया बनाई हमारे सुखों के लिए बनाई, हमारी शांति के लिए बनाई, हमारे प्रेम के लिए बनाई। मेरे बच्चे राजा बनकर के इस दुनिया में रहे और इनके जीवन में बहुत सुख हो, प्रेम हो, आनंद हो, खुशी हो, चैन हो, सब कुछ भरपूर हो। लेकिन आज क्या हो रहा है, उल्टा। आज हम भगवान के आगे जाकर के चार आंसू बहा के आ जाते हैं। दिया अगरबत्ती धूप दिया सलाई ये सब कुछ करेंगे, भोग भी रखेंगे, सब कुछ करते हुए मन में चलता रहेगा, हे भगवान मेरे मन की ये इच्छा पूरी कर देना, मुझे ये दे देना, मेरा ये दुख दूर कर दो, मेरे बेटे का ऐसे कर देना, मेरे घर में ये कर देना। हजार तरह के काम हम भगवान को विनती करवा देते हैं एक छोटा सा भोग अर्पित करते सांस। लेकिन परमात्मा पिता कहते हैं, बच्चे मैंने तुम्हारे सुखों के लिए दुनिया बनाई कि तुम्हारे जीवन में दुख क्यों आए, किसने दे दिए। हम ईश्वर के बच्चे, भगवान के बच्चे, भगवान स्वर्ग बनाने वाला, देवता बनाने वाला, और आज हम सुख और शांति के लिए दर दर भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? तो परमात्मा पिता ने कहा कि बच्चे तुम मेरे से दूर हो गए। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, तुम्हारे लिए इस धरती पर आता हूँ। आज सिर्फ तुम मेरा एक छोटा सा नाम लेकर के खुश हो जाते हो। लेकिन एक पिता रोज अपने बच्चे को अपना नाम लेता हुआ ही सुने, मेरे पापा का नाम राकेश है, मेरे पापा का नाम राकेश है, मेरे पापा का नाम राकेश है। क्या वो पढ़ लिख जाएगा? उसको सुख मिल जाएगा? उसके जीवन में सब खुशियां आ जाएंगी सिर्फ पिता का नाम ही रटेगा तो? लेकिन पिता क्या कह रहा है? पिता पढ़ने के लिए बोलता है, पिता कहना मानने के लिए बोलता है, पिता अनुशासन में चलने के लिए कहता है, पिता परिवार के रीति रस्म रिवाज के अनुसार चलने के लिए कहता है, पिता परिवार के धर्म और कर्म करने के लिए कहता है। अगर बच्चा पिता के अनुसार चलेगा तो पिता कहेगा ये मेरा घर का टुकड़ा, मेरे जीवन की सारी कमाई की हुई इस बच्चे के नाम पे, ये मेरे घर का चिराग है, मेरे दिल तक पर है। तभी कहेगा ना। अगर बच्चा अपने पिता के घर परिवार, कुल, जाति, धर्म, घराना हर चीज को ध्यान पे रखते हुए चलता है, हमने उस परमात्मा पिता का कुल, जाति, धर्म, घराना वो जो चाहता है वैसे चलने के लिए कुछ किया, या अपने मनमानी से चल रहे हैं, जो मन में आता है वैसे चलते हैं, जितना मन करता है अच्छा चल लेते हैं, बाकी क्या कहते हैं कोई बात की खाओ पियो मौज करो। अगर मैं ऐसा चलती हूँ तो मुझे सुख कहाँ से मिलेगा, शांति कहाँ से मिलेगी, प्रेम कहाँ से मिलेगा, चैन कहाँ से मिलेगा। तो ये आज रोशनी बहन हम सभी को यहाँ लेके आई है माता जी के घर में। तो परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे अभी रक्षाबंधन का त्योहार हम सभी मनाते हैं ना, और उस रक्षाबंधन के त्योहार पे हम कलाई पे सूत्र बांध लेते हैं, माथे पे तिलक लगा लेते हैं, भाई का मुख मीठा करा देते हैं, कुछ खर्ची भाई से ले लेते हैं। कई सालों से हम इसी तरह से इस त्योहार को मनाते आ रहे हैं। और आज के समय पर सच पूछो तो सब यही कहने लग गए हैं त्योहार सिर्फ नाम नाम के रह गए। उस पे जो प्यार था, जो खुशी थी, जो अपनापन था, जो प्राप्ति होती थी भाई और बहन के प्यार की, वो आज खोखला हो गया, त्योहार ही खोखला हो गया। अब फिर से हम इसको अच्छा कैसे बना सकते हैं? तो वही भाई बहन का प्यार हमें पैदा करना पड़ेगा ना। तो उस भाई बहन के त्योहार
प्यार, इन दोनों चीजों को अच्छा बनाने के लिए ये सोचो कि हमारे जीवन में ऐसा प्यार पैदा करने वाला पिता कौन है, सारी दुनिया का रचयिता कौन है। तो जब वो परमात्मा पिता, मेरा पिता बन करके मेरे साथ आएगा, तो मेरा अपनी बहनों से भी, अपने भाइयों से भी, अपने पति से, अपने बच्चों से सबसे बड़ा अच्छा प्यार हो जाएगा। ये भगवान चाहता है। हमने परमात्मा को सिर्फ नाम लिया, बाकी उसकी सारी बातें छोड़ दी। अब आज रक्षाबंधन के पर्व पर हम सभी अपने आप को इस संकल्प में बांधेंगे कि भगवान जैसा मुझे पावन बनाना चाहता है, पवित्र बनाना चाहता है, शुद्ध बनाना चाहता है, सत्यता की स्थिति में स्थित कराना चाहता है, शांत बनाना चाहता है, सुख और खुशी में देखना चाहता है। मुझे अपने आप को परमात्मा से शक्ति लेकर के ऐसा बनाना है। तो हम सभी ये वाला संचालक का सूत्र अपने आप को बांधेंगे ना कि मैं आत्मा उस परमात्मा पिता का बच्चा हूँ, उसकी संतान हूँ। मेरे पिता की मेरे से जो आशाएं हैं, मुझे वो आशाएं पूरी करनी है। तो मैं भगवान का बच्चा हूँ। रोज अपने आप को ये याद दिलाना है। और मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर में मस्तक के बीच, भ्रिकुटी के बीच में रहता हूँ, जहाँ बहनें भाइयों को तिलक भी देती है ना। राजाएं राज तिलक यहाँ ही लगाते हैं ना, वो इसीलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे इस शरीर के अंदर आत्मा रूपी जो शक्ति है ना, वो यहाँ मस्तक के बीच में रहती है। तो दृढ़ता का धागा बांधना है परमात्मा के प्यार का, और आत्मिक समृद्धि का तिलक लगाना है। और साथ में परमात्मा पिता कहते हैं मुख मीठा कराना, माना हमारे चेहरे पर हमेशा हमेशा खुशी रहे, मुस्कुराहट रहे, हम सदा भगवान को याद करके मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें। ये वाला मीठा अपने आप को भी खिलाओ और दूसरों को भी खिलाते रहो। तो परमात्मा पिता के वरदानों की वर्षा हम सब पे रोज होती रहेगी, और उसके बदले में हम भगवान को अपने अंदर की बुराइयों की खर्ची देते हैं ना। भाई बहन को खर्ची देता है ना, भाई राखी बांधी है तो उसके बदले में ये दिया। तो परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे, जो चीज तुम्हारे को तंग करती है, मेरा क्रोध, मेरी ईर्ष्या, मेरा परचिंतन, मेरा एक दूसरे से तुलना करके जलना, अंदर ही अंदर दुखी होना, ये जो चीजें हैं, ये मैं आज परमात्मा को दान में दे दूं, खर्ची में दे दूं। अब सोच के देखो, मेरे अंदर से ईर्ष्या निकल गई, मेरे अंदर से चिड़चिड़ापन निकल गया, मेरे अंदर से उल्टा सीधा उल्टा ऐसा वैसा करने का भाव निकल गया, तो मेरा मन कितना शांत। यही तो परमात्मा पिता देना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं मैंने सुख की दुनिया स्थापन की थी, तुम्हें सुखी बनाया था, लेकिन ये बुराइयां जो आ गई ना, इन्होंने तुम्हारा सुख चैन ले लिया। तो अब मुझे अगर फिर से परमात्मा का प्यार भरा जीवन चाहिए, तो जो बुराइयां मेरे जीवन में है, वो बुराइयां आज हम बहनें आपके पास आई हैं, कोई ना कोई बुराई का दान हमें दे देना, हम आगे भगवान जी को सौंप देंगे और उनके अर्पण कर देंगे, और हमारा जीवन हमेशा के लिए खुशहाल हो जाएगा। तो मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा पिता का बच्चा हूँ, भगवान मेरा पिता है, मैंने सर्व गुणों का संकल्प किया है, अच्छे गुण, पवित्रता का, शांति का, आनंद का, खुशी का, ये गुणों की राखी मैं अपनी कलाई पर बांधूं और परमात्मा पिता को अपने अवगुण दे दूं, उनका त्याग कर दूं। तो ये वाली राखी आज हम सभी बंधवाएंगे और परमात्मा पिता से ये राखी बंधवा करके सच्चे सुख और शांति की अनुभूति करेंगे माताएं। तो अभी हम सभी मन में ये वाली राखी बांधने के, गुण की राखी, पवित्रता की राखी, और स्कूल रूप में हमारी बहन जी बहुत सुंदर राखी लेके आई है। हम सभी ने शिवलिंग देखा है ना, शिवलिंग का आकार निराकारी रूप का होता है, जैसे दिए की लौ होती है ना, लौ की तरह, मोमबत्ती की दिए की लौ की तरह होता है, और उसके ऊपर, शिवलिंग के ऊपर एक लाल रंग की बिंदी का निशान होता है। वो जो बिंदी है वो भगवान शिव। तो ये जो राखी है, इस राखी के ऊपर भी लाल रंग की बिंदी है, जो परमात्मा शिव का यादगार है। उस शिव को आज हम अपने साथ
लेकर के जाएंगे और अपने जीवन में सुख और सच्ची शांति का अनुभव करेंगे। तो ऐसी सुंदर राखी बनाने के लिए आप सभी को बार बार मुबारक है। और अभी बारी बारी से माताएं यहाँ एक एक करके आएंगी, आत्मिक समृद्धि का तिलक भी लगवाएंगे, भगवान शिव की समृद्धि की राखी भी बनवाएंगे और प्रसाद लेकर के मुख में मीठा करेंगे और कुछ ना कुछ बुराई का दान भी करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों